नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तीन पनौती अमावस्या माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उनका बेटा परदेश में धन कमाने के लिए गया हुआ था, इसलिए सास और बहू दोनों अकेले ही रहा करते थे और एक दूसरे की देखभाल किया करते थे। सास बहू में बहुत प्यार था, बिल्कुल माँ बेटी की तरह वह रहते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा, माँ जी, आज मेरा तीन पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने कहा, बहू, यह कैसा व्रत होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा, माँ जी, तीन पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर दान में किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाता है तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाया जाता है। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाता है तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही तीन पनौती अमावस्या कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति छाई रहती है। तब सास ने बहू से कहा कि बेटी, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। तब बहू यह व्रत आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली। अब अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गईं। जो सास बहू में बहुत प्यार रहता था, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सब गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपने बहू से उल्टा सीधा ताने देने लगी और बहू अपने सास से लड़ने झगड़ने लगी। दोनों इस तरह लड़ते झगड़ते देखकर लोग कहने लगे कि देखो तो, यह दोनों कितने ही प्यार से रहते थे, अब दोनों में कितनी लड़ाई होती है। एक दिन सास ने अपने बहू से ताना मारा कि जब से हमारे घर में तुम बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं। तुम तो हमारे लिए अशुभ हो, तुम्हारे कारण ही हमारे घर में कलेश और अशांति छाई रहती है। अब बहू की यह बात लग गई और वह अपने सास से कहने लगी कि मैं आपके घर के लिए अशुभ हूँ तो ठीक है, मैं आपके घर से जा रही हूँ। आपके घर में अब मैं लक्ष्मी को लेकर ही आऊंगी। जब तक मैं लक्ष्मी जी को ना पा जाऊं, आपके घर में पैर नहीं रखूंगी। सास बहू से कहा, असल की है तो जा मेरे घर से और मेरे घर में लक्ष्मी जी को लेकर आ। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे यह बताइए कि लक्ष्मी माता मुझे कहाँ मिलेंगी। तब सासू माता ने कहा, लक्ष्मी जी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु जी के पैर दबाती हुई मिलेंगी। अब बहू यह कहकर चल दी कि जब तक लक्ष्मी जी को ना पा जाऊं, तब तक मैं आपके घर में नहीं आऊंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी माता के खोज में निकल पड़ी। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए जा रही थी, तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि हे गाय माता, मेरी सासू माता मुझे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने के लिए जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना।
तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूंगी। तब गाय माता बोलती हैं कि बेटी, मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तो भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मेरे साथ मेरे संतान नहीं रहती। बहू बोली ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर आगे चल देती है। आगे चलते चलते बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू घोड़ी से कहती है कि मेरी सास मुझे अशुभ कहती हैं, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी चली गईं। मैं लक्ष्मी माता को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तब घोड़ी कहती है बेटी, मेरे दुख का कारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूंगी, पर बताओ तो सही कि तुम्हें क्या दुख है। तब घोड़ी कहती है मेरे गले में यह पट्टा बंधा रहता है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। बहू ने कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगी। इतना कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाने पर बहू को एक अंधा बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने के लिए कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे चलते चलते बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से कहती है कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि मेरी सासू माँ मुझे अशुभ कहती हैं, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी रूठ कर चली गई हैं, इसलिए मैं लक्ष्मी माता को खोजने के लिए जा रही हूँ। तब वह अपाहिज उससे कहती है कि बेटी, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरी समस्या का भी समाधान पूछ लेना। बहू कहती है ठीक है माँ जी। इतना कहकर वह आगे चल देती है। अब चलते चलते बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है वह लक्ष्मी माता को खोजने के लिए जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है बेटी, मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे रहते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू उसकी भी समस्या लेकर आगे बढ़ जाती है। अब आगे बहू को एक नदी मिलती है। वह नदी बहू से कहती है हे बेटी, तुम मेरी भी समस्या भगवान से पूछ लेना कि मेरी तलहटी का पानी इतना मैला क्यों रहता है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चल चल कर बहू थक जाती है। अब बहू को भूख लग जाती है, लेकिन बहू को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। अब वह इतनी थक जाती है और भूख के कारण बेहाल हो जाती है और वहीं जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं। तब लक्ष्मी माता विष्णु भगवान से कहती हैं कि हे नाथ, यह आपकी परम भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वह किस कर्म का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण करूं। तब लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान से विनती करी और कहा वह भूखी प्यासी है और इसे ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसको खा लेंगे। लक्ष्मी माता की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का भेष धरकर आते हैं और बहू के पास पहुंच जाते हैं और होश में लाते हैं। जब बहू होश में आती है तो साधु के भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी सास उसे अशुभ कहती हैं और उसके कारण उसके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, इसलिए वह लक्ष्मी माता को खोजने निकली है। उसकी बात सुनकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता प्रकट होते हैं और उसके साथ मौसिया माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है, बार बार नमस्कार करती है और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद देती है कि जो मुझे साक्षात दर्शन हो गए। मौसिया माता बहू से कहती हैं कि बेटी,
तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिल रही है। लेकिन अब तुम्हें मैं माफ करती हूँ। अब तुम घर चली जाओ। तुम्हारा घर अन्य धन से संपन्न होगा। तुम्हारे घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस पर बहू कहती है, मुझे रास्ते में गाय मिली थी, उसको यह समस्या है, यह कैसे दूर होगा? उसका दुख भी दूर करो। तब विष्णु भगवान बोलते हैं, जो गाय मिली थी तुमको, जिसका बछड़ा नहीं रहता है, उस गाय ने अपना दूध किसी को भी नहीं पिलाया है, इस वजह से उसका बछड़ा जिंदा नहीं रहता। अगर तुम उसका दूध पी लोगी तो उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। तब बहू घोड़ी के बारे में पूछती है कि उसको यह दुख है, उसका दुख दूर करो। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाटे बंधे रहते हैं। तुम उसके पाट को खोल देना, वह बिल्कुल मुक्त हो जाएगी। तब बहू बुजुर्ग के बारे में भगवान से पूछती है। तब भगवान कहते हैं, वह बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं गया और ना ही कभी उसने भगवान का भजन सुना। तुम उसको मंदिर में ले जाना और भगवान के दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। तब बहू बुजुर्ग महिला के बारे में पूछती है और ठीक होने का उपाय पूछती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जो बुजुर्ग महिला है, उसने कभी भी अपनी जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसके हाथ से दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। फिर बहू आम के पेड़ के बारे में विष्णु भगवान से पूछती है तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपना आम खाने नहीं दिया, इसलिए उसके सभी आम खट्टे रहते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे फल आने लगेंगे। फिर बहू नदी के बारे में पूछती है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि जो नदी है और तलहटी है नदी की, वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थीं। वह हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थीं, इसलिए उनका पानी मैला रहता है। तुम उसका पानी पी लेना तो उसका पानी शुद्ध हो जाएगा। बहू ने विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जो जो मिलता गया उन्हें सभी उपाय बताती गई। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं और घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तन हो जाता है तथा घर में अन्य धन भर जाता है। अब बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच ही कहा था, मैं आपके घर के लिए अशुभ हूँ। मेरे जाने के बाद ही आपके घर में लक्ष्मी माता आई हैं। अब आप यहाँ पर आराम से रहो, अब मैं मरने के लिए जा रही हूँ। तब सासू माता ने कहा, नहीं बेटी, यह सब तो तुम्हारे 3 पनौती अमावस्या के व्रत का फल है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। तुम तो मेरे घर की गृह लक्ष्मी हो, तुम्हारे कारण ही तो यह सब वैभव हमें मिला है। अब सास बहू दोनों मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। बहू अपने गलती के लिए अपने सास से क्षमा मांगती है कि यह सब अमावस्या माता के नाराज होने के कारण हो रहा था। सास भी बहू की बातों को समझती है और एक दूसरे को माफ करके खुशी खुशी से रहने लगते हैं। अब उनका बेटा भी परदेश से लौट आया और घर में यह सब वैभव देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि वह तो इसी दुख को दूर करने के लिए परदेश में पड़ा हुआ था कि वहां पर रहेगा तो कुछ कमाई करेगा। तब उसकी माँ उसको सारी बात बताती है कि कैसे 3 पनौती अमावस्या व्रत करने से तेरी पत्नी को यह वैभव प्राप्त हुआ है। यह सब व्रत के प्रभाव से है। इसकी वजह से लक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर हुई है। 3 पनौती व्रत करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह वह लोग खुशी खुशी से रहने लगे। 3 पनौती अमावस्या के व्रत से जैसे सास बहू के दिन बदला, वैसे ही व्रत करने वालों के, कथा सुनने वालों के भी दिन अमावस्या माता बदलना। सबके घरों में लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा माता का वास हो। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो।